हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वैकेंसीज़ जो कि है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट जो 8/10/2022 को आया है। तो इसमें क्यूरेटर लेवल 7 तो एक वैकेंसी है। इसके अलावा असिस्टेंट की एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व्ड है। कॉपीस्ट 1 वैकेंसी है। प्रोफेशनल असिस्टेंट 5 वैकेंसीज है जिसमें अनरिजर्व 3 ओबीसी की एक और एससी की एक है वैकेंसी। तो टेक्निकल असिस्टेंट लैब उसकी 2 वैकेंसीज है, एक ओबीसी एक अनरिजर्व। टेक्निकल असिस्टेंट लैब फॉर कंप्यूटर लेवल 5 की 5 वैकेंसीज, 4 अनरिजर्व्ड एंड 1 फॉर ओबीसी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 8 वैकेंसीज है, 4 अनरिजर्व्ड है, 2 ओबीसी के लिए, एक एससी और एक एसटी के लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की 23 वैकेंसीज है जिसमें अनरिजर्व 2 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 और 8 ओबीसी के लिए, एक एससी और 3 एसटी के लिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है एक, तो एससी की वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल 24 वैकेंसीज है जिसमें 8 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है, 2 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 10 ओबीसी और 4 जो है एसटी के लिए है। तो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है। तो एज लिमिट इसमें दी गई है, जैसे क्यूरेटर के लिए बिलो 40 ईयर्स, इसके अलावा असिस्टेंट के लिए 35 ईयर्स, कॉपीस्ट के लिए 35 ईयर्स, प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 35 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 30 ईयर्स है। इसके अलावा लोअर डिवीज़न क्लर्क, लाइब्रेरी अटेंडेंट और मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए भी 30 ईयर्स एज है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, द पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी आर ऑफ ऑल इंडिया कैडर एंड अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड एट एनी कैंपस। तो किसी भी कैंपस में आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आपको कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है। तो यूनिवर्सिटीज़ के जो भी इनके अलग अलग सेंटर है, कैंपस है, वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। तो इसके अलावा फॉर सेपरेट पोस्ट सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। तो आपको सेपरेट फ़ीस और सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजनी है। इन पोस्ट को अलग अलग पोस्ट में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पोस्ट अप्लाई होनी है वो ओनली ऑनलाइन मोड पे होगी। इसके अलावा किसी भी मोड पे आपका जो प्रार्थना पत्र है या फिर आपकी एप्लीकेशन है वो मान्य नहीं होगी। तो इसके लिए आपको SANSKRITNT.SAMARTH.EDU.in पे अप्लाई कर देना है। जहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का टैब बना होगा वहाँ पे आपने क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है। तो स्टार्टिंग डेट है जो 8/10/2022 है सुबह 10 बजे से लेके, और लास्ट डेट है जो 7 नवंबर 2022 है 11:59 तक। तो जो फीस है इसके लिए 1000 रुपीज़ है, और SC ST एंड PWD के लिए 500 फीस है जो कि ऑनलाइन ही पे होगी। तो इसके लिए जो डिटेल ऑफ वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन एंड other eligibility criteria for work post, procedure and condition for submission of application and term and condition are given here in the detail notification for recruitment। तो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो उनको NOC सर्टिफिकेट मस्ट है। इसके अलावा आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। यदि कोई टेक्निकल क्वारी है तो आप sport-recruitment@csu.co.in पे ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस पे जा सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी आपको एडमिट कार्ड और अदर कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस होगा वो आपकी ईमेल और SMS द्वारा, या फिर ऊपर दी गई वेबसाइट जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ www.sanskrit.nic.in पे ही होगा। इसके अलावा और किसी भी साइट पे आपको इसके रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त होती है तो वो मानी नहीं जाएगी। तो इसके लिए क्यूरेटर की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एटलीस्ट सेकंड क्लास आचार्य और MA इन संस्कृत और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, और एटलीस्ट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और नॉलेज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी और एपिग्राफी में आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन इन एनी ओरिएंटल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज UDC अपर डिवीजन क्लर्क और इक्वलेंट इन द पे मैट्रिक्स लेवल 4 ऑफ एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर सेंट्रल और स्टेट
ऑटोनोमस बॉडीज़ और होल्डिंग इक्वलेंट पोजीशन इन द रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे कम से कम टर्नओवर जो है एनुअल 200 करोड़ की हो, वहाँ पे आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसके अलावा टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी मस्ट है। तो इसके अलावा नॉलेज ऑफ संस्कृत जो आपको वो भी चाहिए, डिज़ायरेबल है। तो आपकी जो सैलरी है वो जो आप कॉस्ट टू कंपनी पड़ती थी उसके ऊपर ही डिपेंड करती है, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा आपकी, ताकि सैलरी कम ना हो। तो इसके अलावा कॉपिस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग मैन्युस्क्रिप्ट एज पर लोकल रिक्वायरमेंट, ए गुड एंड क्लियर हैंड राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और इसके अलावा डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, एक्सपीरियंस ऑफ कॉपिंग वर्क। प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है जो, उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और इक्विवेलेंट चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। तो इसके अलावा डिज़ायरेबल प्रोफिशिएंसी इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके लिए आपको शिक्षा शास्त्री बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बीएड चाहिए। तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन एजुकेशन एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस इन ए रिसर्च लेबोरेटरी प्रेफरेबली अटैच्ड विद ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन। तो डिज़ायरेबल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया, टेप रिकॉर्डर, कैसेट्स, रिकॉर्ड प्लेयर, फिल्म प्रोजेक्टर, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज मस्ट चाहिए। एंड रिपेयरिंग वर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पर्टिकुलरली इन प्रिपेयरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसके अलावा संस्कृत की नॉलेज मस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट लैब फॉर कंप्यूटर बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस की चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट एमएससी कंप्यूटर साइंस, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस भी चलेगी। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 12 चाहिए और इक्विवेलेंट चाहिए। तो स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर डिक्टेशन 10 मिनट्स की होगी एट द रेट 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी की रहेगी। तो डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ संस्कृत लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 12 चाहिए 12वीं पास और इक्विवेलेंट चाहिए। एंड स्किल टेस्ट इसका भी होगा इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी संस्कृत टाइपिंग एट द रेट 30 वर्ड्स पर मिनट। टाइम अलाउड जो रहेगा वो 10 मिनट रहेगा आपके लिए। तो इसके अलावा जो डिज़ायरेबल है नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड बीए और इक्विवेलेंट विद संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है तो 12 चाहिए और इक्विवेलेंट, और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग मस्ट है, एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड इन लाइब्रेरी भी मस्ट है, तो नॉलेज ऑफ संस्कृत मस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एमटीएस है उसके लिए आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है और इक्विवेलेंट, एंड 2 साल का एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग ऑफ स्टाफ कार, हैवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क, पंप ऑपरेशन और प्लम्बिंग वर्क्स, कारपेटिंग, मेसन, फार्म लेबर, लिफ्ट ऑपरेशन, मेडिकल अटेंडेंट सर्विस, वॉच एंड वार्ड ड्यूटी, अपकीप ऑफ पार्क्स, लॉन्स, पोटेड प्लांट्स, हाउस कीपिंग, कुकिंग ऑफ फूड, किचन अटेंडेंट एक्सेट्रा। तो इनमें से आपको 2 साल का कहीं भी एक्सपीरियंस होगा 10th के साथ, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मस्ट है। तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको www.sanskrit.nic.in पर मिलेगा। आप इस वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहिए, कोई भी अपडेट आएगी इसी साइट पे देखी जा सकती है। इसके रिगार्डिंग आपको एप्लीकेशन है जो मान्य नहीं होगी यदि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट फिल करते हैं, फीस पेड नहीं करते हैं, तो अंडर एज और ओवर एज कैंडिडेट होंगे तो भी इसमें एलिजिबिलिटी कैंसिल कर दी जाएगी, तो एलिजिबल नहीं होंगे आप। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती हो, आपका एक्सपीरियंस बनता हो, और आप इन पोस्ट के लिए एज मुताबिक भी प्रॉपर एज हो आपकी, इन बिटवीन जो एज मांगी गई है। तो इसके अलावा एनी अदर इरेगुलरिटी होगी तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो भी डिसीजन रहेगा वो यूनिवर्सिटी का टाइम टू टाइम अपडेट आपको इस वेबसाइट पे करते रहेंगे। इसके अलावा ग्रेड पॉइंट भी इन द 7 पॉइंट स्केल, तो उसको कन्वर्शन किया है कैसे परसेंटेज में चेंज करना है। आउटस्टैंडिंग 5.5 to 6 को 75 to 100 इक्वलेंट मानना है। तो आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। आप इस नोटिफिकेशन को www.sanskrit.nic.in पे देख सकते हैं। तो इसके अलावा वार्निंग भी दी गई है कि जो भी सिलेक्शन होगी यूनिवर्सिटी की वो फ्री, फेयर एंड मेरिट बेसिस पे होगी। तो इसके अलावा कोई भी अटैम्प्ट जो आपको इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन के लिए, तो उसको आप
ध्यान रखना है कि ऐसे झांसे में नहीं आना है, डायरेक्टली पोस्ट को अप्लाई करना है और अच्छे से अपना जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को संपूर्ण करते हुए आपको टेस्ट या फिर वॉक इन इंटरव्यू जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो करते रहना है और साइट पे बार बार देखते रहना है कि आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। गुड बाय।